हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो 5 पैसे के सिक्के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से आए थे उनके बारे में डिटेल्स। पिछली वीडियो में हमने जो कॉपर निकल से सिक्के आए थे उनकी सारी डिटेल्स देखी थी। आज के वीडियो में इन सिक्कों में क्या डिज़ाइन में चेंज हुआ था, किस साल से किस साल तक आए थे, इसमें कीमती सिक्का कौन सा है, ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि 2025 वाली जो किताब है ना, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो जल्द ही आ जाएगी। तो इस चैनल पे मैं आपको सारे अपडेटेड प्राइस जल्द ही बताऊंगा वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल नोटिफिकेशन है ना, इसको ऑन कर लेना कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो आपको ये वाली पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब इन 5 पैसे के सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कई बार डिज़ाइन में चेंज हुआ है, जो वज़न है उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वाले जो सिक्के हैं ये 1967 से लेकर 1971 तक आए, उसके बाद इसमें डिज़ाइन चेंज किया गया था। तो हम पहले जो 1967 से लेकर 1971 तक ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल, इन सिक्कों को 1967 से लेकर 1971 के बीच में मिंट किया गया था। मेटल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था, वेट 1.5 ग्राम्स के आसपास था, डायमीटर 22 mm था और जो इनका शेप था वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर्स था। अब इनका ऑफवर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के डिज़ाइन चेंज होगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप अगर ऑफवर साइड में देखेंगे तो बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया। फिर चलेंगे रिवर्स साइड में तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 20वां भाग, फिर बीचों बीच डिजिट 5 देखने को मिलेगा, उसके जस्ट नीचे 5 पैसे लिखा हुआ है वो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल मिंट हुआ है, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब 1967 से चालू करते हैं डिटेल्स देखना। तो 1967 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। एक बार मिंट मार्क भी जान लीजिए, बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, कैलकाटा का जो मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता, वहाँ पे प्लेन होता है, और जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। अब चलते हैं 1968 में, यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1969 में, यहाँ पे सिर्फ 1 मिंट से सिक्का आया था, वो थी बॉम्बे मिंट, और ये सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्का 800 से 1000 रुपये दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1970 में, यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। और यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1971 में, यहाँ पर भी 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। और जितनों की मैंने वैल्यू बताई 50 से 100, अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको 10 रुपये से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं मिलेगी। तो ये सारे सिक्के हो गए 1967 से लेकर 1971 तक। अब देखिए, जो 1972 से सिक्के आए 1984 तक, इसमें सिर्फ डिज़ाइन चेंज किया गया था, बाकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो सारी सेम थी कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हैं, 1.5 ग्राम वज़न है, लगभग 22 mm डायमीटर, वो सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि इसका पूरा डिज़ाइन बदल दिया गया है। तो मैं आपको डिज़ाइन एक बार ऑफवर्स और रिवर्स साइड दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप ऑफवर साइड में जाएंगे तो आपको बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया देखने को मिलेगा। फिर अगर अब हम रिवर्स साइड में चलें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बदलाव दिखेगा, बीचों बीच आपको 5 देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसे, और उसके जस्ट ईयर सिर्फ मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क बना हुआ है कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये पूरे इसके डिज़ाइन में चेंज किया गया था। अब 1972 से एक एक करके देख लेते हैं किस मिंट द्वारा इस सिक्के को ढाला गया और उनकी कीमत क्या है।
तो 1972 से स्टार्ट करते हैं। 1972 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। कंडीशन कम अच्छी है तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद, तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दिलवा सकता है। तो 1975 का कैलकाटा मिंट का सिक्का थोड़ा सा खास है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद। यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 200 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पे सिर्फ 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1981 में। 1981 में भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 1982 में। 1982 में भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये। फिर चलते हैं 1983 में। 1983 में ये सिक्का सिर्फ 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1984 में, और इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। 1984 में एक्चुअली में सिर्फ 2 ही मिंट से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, लेकिन कैलकाटा मिंट से 2 टाइप के सिक्के आए थे। तो सबसे पहले ये दोनों टाइप ही देख लेते हैं। आप जो पहले के सिक्के देखेंगे 5 पैसे के, उसमें जो अशोकन लाइन कैपिटल है इसके जस्ट नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सत्यमेव जयते जो अशोकन लाइन कैपिटल के नीचे जो लिखा होता है ये 1985 से स्टार्ट हुआ था इन 5 पैसे के सिक्कों में, लेकिन 1984 में ही 1984 में कैलकाटा मिंट द्वारा कुछ सिक्के ढाले गए जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, इसलिए वो सिक्के रेयर हो गए, क्योंकि वो मेनली सिक्के 1985 से आए थे, लेकिन 1984 में कैलकाटा मिंट से कुछ सिक्के आ गए। तो ये जो सत्यमेव जयते जिसमें लिखा हुआ है 1984 का सिक्का कैलकाटा मिंट से, उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में है, और वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 2-3 हज़ार रुपये मिल सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल सिक्का था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, दोनों ही मिंट के सिक्के जिसमें सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है, उनकी यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये कीमत है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये हो गए सारे सिक्के 1972 से लेके 1984 तक जितने भी आए थे। अब 1985 से कुछ छोटे से बदलाव किए गए हैं 2, और बाकी सारी डिटेल्स सेम है इन सिक्कों की। फिर 1985 से लेकर 1994 तक इनको जारी किया गया। वो जो 2 बदलाव किए गए थे, तो पहला बदलाव तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑफवर्ड साइड में जो अशोकन लाइन कैपिटल है इसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते ऐड कर दिया गया, और साथ ही में ये जो सिक्कों का वजन होता था ना, पहले 1.5 ग्राम होता था, अब 1 ग्राम कर दिया गया है। बाकी सारी डिटेल्स इन सिक्कों की कि ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हैं, डायमीटर 22 mm है, सब कुछ सेम है। तो अब डायरेक्टली हम 1985 में मिंट वाइज देख लेते हैं और उनकी कीमत क्या है वो डायरेक्टली देख लेते हैं। तो 1985 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट।
यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 10 से 25 रुपये आपको दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर सिर्फ 2 मिंटों से सिक्का आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 25 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पर 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो 10 से 50 रुपये आपको दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1991 में। यहाँ पर 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पर 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 25 से 50 रुपये। फिर चलते हैं 1994 में, और ये लास्ट ईयर था जब ये सिक्के आए थे, और ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 5 से 10 रुपये है। तो ये जितने भी 5 पैसे के सिक्के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाए गए थे उन सिक्कों के बारे में सारी डिटेल्स हो गई है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।